नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन अध्ययन पर। दोस्तों, आज के हमारी इस वीडियो का टॉपिक है वर्ग यानी स्क्वायर। वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग क्या होता है और वर्ग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और वर्ग के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र फार्मूले। तो आइए जानते हैं वर्ग के बारे में और शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्ग किसे कहते हैं या वर्ग क्या होता है। वह आकृति जो चार भुजाओं से घिरी हो और चारों सभी भुजाएं समान हो, वर्ग कहलाती है। जैसे यह कोई आकृति है, इसकी चारों भुजाएं समान है तो यह वर्ग कहलाएगी। अगर इसकी यह भुजा 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर की होगी, ये भी 5 सेंटीमीटर की होगी और ये भी 5 सेंटीमीटर की ही होगी। अगर हम वर्ग के किसी एक कोने से दूसरे कोने के बीच कोई रेखा खींचे तो इसे हम वर्ग का विकर्ण यानी इसको हम डी से प्रदर्शित करते हैं, जो कि इंग्लिश में इसे हम डायगोनल या विकर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे वर्ग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ग के अक्षेत्रफल के बारे में। कोई वर्ग है और इसकी भुजा a सेंटीमीटर है तो इस वर्ग का अक्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ग का अक्षेत्रफल। वर्ग का अक्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग। भुजा का वर्ग। भुजा यहाँ पर आप देख सकते हैं a सेंटीमीटर, तो हम a गुणा a यानी a स्क्वायर, तो ये वर्ग का अक्षेत्रफल हो जाएगा। अब बात करते हैं वर्ग के विकर्ण के बारे में। वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण हम कैसे निकाल सकते हैं। वर्ग के विकर्ण का सूत्र होता है √2 गुणा भुजा। तो भुजा यहाँ पर दी हुई है a सेंटीमीटर, इसलिए वर्ग के विकर्ण का सूत्र हो जाएगा यहाँ पर √2a सेंटीमीटर। अब बात करेंगे वर्ग के परिमाप के बारे में। बात करने से पहले हम यह जान लेते हैं कि आखिर परिमाप होता क्या है। तो अगर हम वर्ग की चारों भुजाओं को जोड़ दें तो ये हो जाएगा वर्ग का परिमाप। यानी किसी बिंदु से चलकर वापस उसी बिंदु पर आना, तो ये वर्ग का परिमाप हो जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ से चलना शुरू करूँ और यहाँ से यहाँ तक, इसके बाद में यहाँ से यहाँ तक और इसके बाद में यहाँ से यहाँ तक और फिर अंत में इसी बिंदु पर जहाँ से चलना प्रारंभ किया था, तो ये जो मैंने दूरी ये कवर की, तो इस दूरी को हम इसका परिमाप बोल सकते हैं। तो परिमाप निकालने के लिए इसका सूत्र होता है परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा। भुजा यहाँ पर दी हुई है a, तो ये हो जाएगा आपका 4a। तो इस तरीके से आप इन सूत्रों की सहायता से वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का विकर्ण और वर्ग का परिमाप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं वर्ग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर करके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंक, पुलिस, टैट, सीटैट इत्यादि।
तो आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न वर्ग से संबंधित प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर वर्ग से संबंधित कुछ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, किसी वर्ग का विकर्ण 6 सेंटीमीटर है तो इसका अक्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर हमें दिया है विकर्ण बराबर 6 सेंटीमीटर और हमें निकालना है इसका अक्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क। तो विकर्ण का सूत्र आपको पता है, विकर्ण बराबर √2 गुणा भुजा, और यहाँ पर √2 गुणा भुजा को हम रख लेते हैं बराबर 6 सेंटीमीटर। अब अक्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हमें इसकी भुजा निकालनी पड़ेगी। तो भुजा बराबर 6/√2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इस प्रकार इसकी भुजा निकल जाएगी और अब इसकी सहायता से हम इसका अक्षेत्रफल बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इसका अक्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग, भुजा यहाँ पर हमारी निकल चुकी है, 6/√2 का वर्ग कर देंगे जो कि हो जाएगा कुछ इस प्रकार, 6/√2 गुणा 6/√2 बराबर ये हो जाएगा 36/2। तो यहाँ पर हम इसको 2 से काट देंगे, ये हो जाएगा 18 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप वर्ग का अक्षेत्रफल निकाल सकते हैं जब हमें वर्ग की वैल्यू या मान दिया हो। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, अगर किसी वर्ग का क्षेत्रफल 64 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप और विकर्ण क्या होगा। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को हम कैसे हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें दिया है वर्ग का अक्षेत्रफल, जो इसका मान हमें दिया है यहाँ पर 64 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, परिमाप निकालना है हमें यहाँ पे, यानी कि 4a यहाँ पर भुजा, और हमें निकालना है विकर्ण यानी कि √2a। अब यहाँ पर हम परिमाप और विकर्ण निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसकी भुजा यानी कि इसकी भुजा निकालनी पड़ेगी। तो भुजा निकालने के लिए हम यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर ये a² बराबर 64 है तो a बराबर 8, दोनों तरफ का हम वर्गमूल ले लेंगे। तो यहाँ पर भुजा हमारी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। अब हम बड़ी आसानी से परिमाप और विकर्ण निकाल सकते हैं। तो परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा या 4a। तो यहाँ पर a का मान हमें रख देना है 8, तो हो जाएगा 8 चौक 32 सेंटीमीटर। इसी तरीके से इसका विकर्ण, तो विकर्ण बराबर √2a, ये यहाँ पर 8, तो हो जाएगा 8/√2 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप अगर आपको क्वेश्चन में अक्षेत्रफल दिया हो और परिमाप और विकर्ण पूछा है तो सबसे पहले आपको इसकी भुजा निकालनी पड़ेगी, और भुजा निकालने के बाद आप बड़ी आसानी से परिमाप और विकर्ण निकाल सकते हैं। क्या होगा, यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में परिमाप दिया हुआ है और इसका विकर्ण पूछा है। तो
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्ग का जो परिमाप होता है वो होता है 4a, यानी कि 4 गुना भुजा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम 4a बराबर 40 रख लेंगे। तो यहाँ से a की वैल्यू हम निकाल सकते हैं बटे 4, यानी कि ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब इसका तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए हमने इसकी भुजा निकाल ली है, भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर। तो अब हमें निकालना है इसका विकर्ण। तो विकर्ण का सूत्र आपको पता है, विकर्ण बराबर √2 गुणा भुजा। तो यहाँ पर हम भुजा हमारी है 10 सेंटीमीटर, रख देंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 10√2 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप अगर किसी क्वेश्चन में परिमाप दिया हो तो उसका विकर्ण बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं।